हमारे भारत देश में नदियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इनमें से गंगा नदी को पवित्रता का प्रतीक मानते हुए उनकी पूजा की जाती है। त्योहारों और व्रतों पर गंगा नदी में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे नदी के बारे में जानेंगे जो गंगा नदी की ही सहायक नदी है, लेकिन इस नदी के पानी को छूने से भी लोग डरते हैं और इसे भारत की सबसे अपवित्र नदी भी माना जाता है। ऐसी मान्यता चली आ रही है कि यह नदी एक शापित नदी है, जिसके जल को छूने मात्र से ही सभी पुण्य कर्मों का नाश हो जाता है। लोगों में ऐसी धारणा भी रही है कि जब भी इस नदी में बाढ़ आती है तो किसी की बलि लेकर ही जाती है। तो आइए जानते हैं कि यह नदी कौन सी है और इसके अपवित्र कहलाने की कहानी क्या है। दोस्तों, यह नदी कर्मनाशा नदी है जो बिहार के कैमूर जिले से निकलती है। यह नदी बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी बहती है। इसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में यह 116 किलोमीटर और बिहार में 76 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यह नदी यूपी और बिहार के बीच एक रेखा का कार्य करती है। यह नदी यूपी के 4 जिलों सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है और अंत में बिहार में बक्सर के समीप गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कर्मनाशा नदी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कर्म और दूसरा है नाशा। कर्म यानी काम होता है और नाशा मतलब नाश होना, यानी कर्म का नाश होना। इस नदी के बारे में माना जाता है कि जो इस नदी के पानी को छू भर लेता है उसका बना बनाया काम बिगड़ जाता है। इस नदी के इतने अपवित्र कहलाने के पीछे 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी के पिता राजा सत्यव्रत थे, जो पराक्रमी होने के साथ दुष्ट आचरण के भी थे। एक बार राजा सत्यव्रत अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनसे सशरीर यानी अपने शरीर सहित स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की। गुरु वशिष्ठ जी ने सत्यव्रत को स्वर्ग भेजने से इनकार कर दिया। इसके बाद नाराज होकर सत्यव्रत विश्वामित्र जी के पास गए और उनके सामने भी यही इच्छा प्रकट की। साथ ही उन्होंने वशिष्ठ जी के मना करने की बात भी विश्वामित्र जी को बताई। वशिष्ठ जी से शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने अपने शक्तियों के बल पर सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्ग में भेज दिया। इसे देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और फिर इंद्र ने सत्यव्रत को उल्टा सिर करके वापस धरती पर भेज दिया। जिसके बाद विश्वामित्र ने अपने तप से राजा सत्यव्रत को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया। जिसके बाद सत्यव्रत स्वर्ग और धरती के बीच अटक गए। ऐसी स्थिति वाले सत्यव्रत त्रिशंकु कहलाए। सत्यव्रत के बीच में अटकने के बाद देवताओं और विश्वामित्र के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटक रहे थे। इस बीच उनके मुंह से तेजी से लार टपकने लगी और यही लार धरती पर नदी के तौर पर प्रकट हुई, जिसे कर्मनाशा नदी कहा जाता है। कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा सत्यव्रत को चंडाल होने का शाप दे दिया था। सत्यव्रत के लार से नदी बनने के कारण इसे शापित नदी कहा गया, जिसे आज भी लोग इसे शापित नदी मानते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक अन्य मान्यता है कि इस नदी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के सिर कटने से भय रक्त से हुई है। दुनिया भर की सभी नदियां प्राकृतिक या देवी स्रोतों से अवतरित हुई है, लेकिन कर्मनाशा नदी का उद्गम ब्रह्मा जी के रक्त से और मानव की लार से माना जाता है। अतः संभव है कि इसीलिए यह नदी अपवित्र और कर्मों का नाश करने वाली मानी जाती है। खैर दोस्तों, यह नदी धार्मिक दृष्टि से अपवित्र मानी जाती है। बाकी इस नदी का पानी भी अन्य नदियों की तरह ही है और यहाँ के स्थानीय लोग इस नदी के पानी का उपयोग पीने के लिए और सिंचाई के तौर पर भी करते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।